हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमने पेज नंबर 150 के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, चलिए अब आगे का टॉपिक को हम समझते हैं यहाँ पर। तो इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, will triangle always exist when a set of lengths satisfy the triangle inequality? How can we be sure? कह रहे क्या ट्राइंगल हमेशा बनेगा बनेगा अगर वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करे तो, क्योंकि हम लास्ट क्लास में जो फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करके आए थे उसमें यही सीख के आए थे कि अगर ट्राइंगल इनइक्वालिटी के कंसेप्ट को वो पूरा करता है, मतलब उसमें वो लग रहा है ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट, तो इसका मतलब ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा, और अगर नहीं लगता तो इसका मतलब ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। ये करके आए थे। तो कह रहे कि आप श्योर हो कि ऐसा ही होगा। तो आगे आपको यहाँ रीजन दे रखा है, वी कैन बी श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्राइंगल ओनली वी कैन शो दैट द सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली। कह रहे हम तभी श्योर हो सकते हैं अगर सर्कल इंटरनली इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे यहाँ जैसे इंटरसेक्ट हो रहा है तो हम श्योर ही देते हैं कि ट्राइंगल बन जाएगा। नहीं तो हर बार जरूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट जो है वो तो फॉलो कर रहे हैं, पर ट्राइंगल बने ही बने। ठीक है, तो वेन एवर द ट्राइंगल इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड, बट आर देयर अदर पॉसिबिलिटी व्हेन टू सर्कल्स आर कंस्ट्रक्टेड, लेट अस विजुअलाइज एंड स्टडी देम। क्या कोई और केसेस हो सकते हैं कि हम दो सर्कल्स बनाएं तो ज़रूरी ना हो कि वो इंटरनली इंटरसेक्ट करें, कोई और केस हो सकते हैं उसके अलावा हो सकते हैं। पहले में वो सिर्फ टच भी कर सकते हैं, सर्कल्स टच ईच अदर। दूसरे में तो वो टच भी नहीं कर सकते, सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट और डू नॉट टच ईच अदर, डिफरेंट है। थर्ड वाला केस हो सकता है, सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरनली। नोट दैट वाइल कंस्ट्रक्टिंग द सर्कल वी टेक द लेंथ ऑफ द बेस ए बी। जो ये हमने ये लिया है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हमने क्या लिया था, लॉन्गेस्ट साइड ली थी। ठीक है, तो हमारे पास 4, 5, 8 थी जब हमने ये समझा था, तो हमने 8 लिया था ए बी को, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वही लेनी है आपको। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल भी स्मॉलर बी द स्मॉलर टू लेंथ। जो रेडियस ऑफ द सर्कल होगी वो क्या होगी, वो छोटी होगी बाकी की दो लेंथ से। क्लियर? विच ऑफ द अबव मेंशन केस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल। तो आप देख के बता सकते हो किससे ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल सिर्फ केस थर्ड से बनेगा, फर्स्ट और सेकंड से नहीं बनेगा, क्योंकि वो इंटरनली टच नहीं हो रहे। तो आपसे पूछ रहा था अगर वो इंटरनली टच नहीं होंगे तो कोई और केसेस क्या हो सकते हैं, तो वो ये दो केस की टच हो सकता है और डू नॉट इंटरसेक्ट हो सकता है। ठीक है, which of the above mentioned case will lead to formation of triangle? Clearly triangle are formed only when the circle intersect each other internally. It means in case 3 triangle construction is possible. Clear? Now let us study each of these cases by finding the relation between the radii and AB. अब हम AB जो हम सबसे बड़ी साइड ले रहे हैं वो, और जो रेडियस होती है हमारे पास सर्कल की, या फिर दो सर्कल की जो रेडियाई होती है उनके बीच का रिलेशन जानते हैं। इन्हीं केस में जानेंगे। सर्कल टचेज ईच अदर एट अ पॉइंट। मान लो ये सर्कल पॉइंट पर टच हो रहे हैं, ठीक है, तो जो सम ऑफ टू रेडियाई है ना वो ए बी के बराबर होगा। मतलब इन दोनों सर्कल की जो रेडियस होगी ना वो ए बी के बराबर होगी, जो भी आपकी लेंथ है, लॉन्गेस्ट लेंथ है उसके बराबर होगी। ठीक है, मतलब सम ऑफ टू रेडियाई मतलब सम ऑफ टू स्मॉलर लेंथ, 4 4 जैसे ये है, तो इनका जो सम है वो तीसरी के बराबर है। तो इस केस में सर्कल आपका इंटरसेक्ट नहीं करेगा, टच करेगा, अगर आपको 4 4 8 ये तीन साइड दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट में सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट इंटरनली। अब बिल्कुल अलग है, ना टच हो रहा ना इंटरसेक्ट हो रहा। इसमें क्या होगा, फॉर दिस केस टू हैपन व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन रेडियाई एंड ए बी। क्या रिलेशन होगा, जो सम ऑफ टू रेडियाई है ना वो स्मॉलर देन ए बी होगा। जैसे ए बी तो मेरा 8 होगा, बाकी की दो रेडियाई का सम 7 आ रहा है जो कि इससे छोटा है, तो उस केस में ट्राइंगल ना इंटरसेक्ट होगा ना टच होगा, बिल्कुल सेपरेट बनेगा। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो सम ऑफ टू स्मॉलर लेंथ इज, सम ऑफ टू स्मॉलर लेंथ जो है वो लेस देन द लॉन्गेस्ट लेंथ। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। अब थर्ड वाले केस में सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इंटरसेक्ट कब करेगा, उसकी क्या कंडीशन है, ट्राइंगल यही फॉर्म्ड होता है। ए बी इज कम्पोज टू
कंपोज्ड ऑफ वन रेडियस एंड अ पार्ट ऑफ द अदर, सो सम ऑफ टू रेडियाई जो है वो ग्रेटर देन होगा ए बी के। मतलब जो दो लेंथ का सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। जैसे 4 5 8, तो 4 + 5 9 हो जाएगा, जो कि बड़ा है 8 से। तो ट्राइंगल आप इजीली फॉर्म कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, कैन वी यूज दिस एनालिसिस टू टेल इफ द ट्राइंगल एग्जिस्ट व्हेन द लेंथ सेटिस्फाई द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि अगर वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी के कंसेप्ट को सेटिस्फाइड कर रही है तो इसका मतलब ट्राइंगल बनेगा? हाँ। इफ द गिवन लेंथ सेटिस्फाई द ट्राइंगल इनइक्वालिटी देन द सम ऑफ द टू स्मॉलर लेंथ इज ग्रेटर देन द लॉन्गेस्ट लेंथ। और यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं, सम ऑफ द टू स्मॉलर लेंथ इज ग्रेटर देन द लॉन्गेस्ट लेंथ। दिस मीन्स दैट दिस विल लीड टू केस 3। तो इसका मतलब केस 3 पे ही आ गए, और वहीं पर ही आपका सर्कल क्या हो रहा था, इंटरनली इंटरसेक्ट भी हो रहा था और ट्राइंगल फॉर्म। ठीक है। हाउ विल द टू सर्कल टर्न आउट फॉर द सेट ऑफ लेंथ that do not satisfy the triangle inequality? Find 3 example of set of length for the circle। कह रहा है अब ये बताओ कि कैसे दो सर्कल्स जो है वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी के कंसेप्ट को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। ऐसे आपको 3 एग्जांपल्स देने हैं। 3 एग्जांपल देने, टच ईच अदर एट अ पॉइंट केस 1 के, और डू नॉट इंटरसेक्ट केस 2 के। तो कोई से भी 3 दे सकते हो। इस केस में क्या था, जो आपकी बाकी की दो साइड का समय वो लॉन्गेस्ट साइड के बराबर था, यही था ना। तो इसके कोई से भी 3 एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हो। एक तो मैंने आपको बताया ही था 4 4 8, ठीक है। एक मैंने 3 3 6 ले लिया, 3 + 3 6 होगा। और एक मैंने यहाँ पर 5 5 10 ले लिया। बस ये ध्यान रखना, आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने लिया वही लो। बस ये ध्यान रखना, जब आप दो लेंथ का सम करो तो वो तीसरी के इक्वल हो, लॉन्गेस्ट वाली के इक्वल हो। ठीक है। डू नॉट इंटरसेक्ट का केस क्या था यहाँ पर, कि जो दो लेंथ है का जो सम है वो लॉन्गेस्ट वाली से कम है, यही था ना। तो इसके 3 एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो। एक मैंने ले लिया 5 10 और 18, क्योंकि 5 + 10 जो है वो 15 होगा, 18 से छोटा हो गया। एक मैंने लिख लिया 3 7 और 12, 12 ले लेते हैं, क्योंकि 3 + 7 जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास 10, जो कि 12 से छोटा है। ठीक है। एक मैंने ले लिया है 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15, 8 + 4 12 हो जाएगा, जो कि 15 से छोटा है। आप इनके अलावा भी कोई और एग्जाम्पल ले सकते हो। कंडीशन याद रखना, इसमें दो साइड का जो सम है वो लॉन्गेस्ट साइड के बराबर होना चाहिए। इसमें जो दो साइड का सम है वो लॉन्गेस्ट साइड से छोटा होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब आगे आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फ्रेम अ कंप्लीट प्रोसीजर दैट कैन बी यूज टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल। अब एक प्रॉपर प्रोसीजर बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम इससे ट्राइंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो वो जो आपको कंक्लूजन दिया है उसी से ही आपको हेल्प मिल जाएगी। If a given set of the three lengths satisfy the triangle inequality, then the triangle exists, having those as side length। कह रहा है अगर वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट फॉलो करते हैं, वो तीनों जो लेंथ आपको दे रखी हैं, तो आप ट्राइंगल बना सकते हो उन साइड से, नहीं तो नहीं बना सकते। If the set does not satisfy the triangle inequality, then the triangle with those side length does not exist। तो अगर इक्वालिटी इनइक्वालिटी वाला वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उससे आप ट्राइंगल नहीं बना सकते हो लेंथ से। तो इसका आंसर आपको यहीं पर मिल गया। यही आपका एक कंप्लीट प्रोसीजर है। जब वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉलो करेगा ना तो अपने आप सर्कल्स भी इंटरसेक्टिंग ही बनेंगे इंटरनली, नहीं तो नहीं बनेंगे। ठीक है। अब इससे रिलेटेड फिगर इट आउट नेक्स्ट क्लास में करूँगी। यहाँ तक आज एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू।